मैं प्राध्यापक कैलाश पटेल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ जो कवि डॉक्टर मुकेश गौतम द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। प्रमुख कृतियां देखते हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्ष के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग, शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। पाठ परिचय देखते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। कविता की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल आपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि अपने कमरे में बैठे हैं और बाहर खिड़की से एक वृक्ष को वह देख रहे हैं। कवि के मन में एक विचार आता है और कवि सोचते हैं पेड़ होने का अर्थ। कवि सोचते हैं कि आदमी और पेड़ की बराबरी नहीं हो सकती। आदमी भले ही कितना ही पैसा धन दौलत कमा ले, परंतु एक पेड़ की बराबरी वह कर नहीं सकता है। अंत में कवि निष्कर्ष निकालते हैं कि आदमी तो आदमी है और पेड़ पेड़ है, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। हौसला है पेड़। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छांव एवं ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कि इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ जन्म से लेकर ठुड हो जाने तक या सूख जाने तक किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता है। फिर वह आंधी तूफान हो या कोई राजा महाराजा, पेड़ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, मदद की याचना नहीं करता है। जन्म से लेकर ठुड हो जाने तक वह एक ही जगह पर रहकर
हालात का सामना करता है, जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करता है। जहां वह खड़ा रहता है, सड़क, झील या कोई पहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। फिर वह भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ हो, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ हमेशा दूसरों के काम आता है। पेड़ किसी की हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, दूसरों की मदद करता है। रास्ते से जाने वाले मुसाफिर थकान को मिटाने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं, तब पेड़ उन्हें छांव एवं ठंडी हवा देता है, फिर से आगे बढ़ने का उत्साह भर देता है। पेड़ सबका स्वागत करता है और आगे बढ़ने के लिए आए हुए मुसाफिरों की विदाई करता है। गांव के रास्ते में जो पेड़ हमेशा कवि को हंसता हुआ नजर आता है। कवि कहते हैं कि वह पेड़ सीधा नहीं तो टेढ़ा पड़ा है। जीवन में आने वाले संकटों का सामना पेड़ खुद करता है, पर अपनी शाखाओं पर रहने वाले पंछियों के घोंसले सुरक्षित है। पेड़ मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। वास्तविक देखा जाए तो पेड़ एक शिक्षक की तरह है जो मनुष्य को हौसला देता है। पेड़ जड़, तना, शाखा, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है। पेड़ की हर एक चीज, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वेद, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हमें उपयोग नहीं करे, पुरुष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, ददीची है। देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि पेड़ की जड़ें, तना, शाखा, पुष्प, फूल और बीज, यह सब मनुष्य के ही काम आते हैं। कोई पेड़ की पूजा करता है तो कोई उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर पेड़ के आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है। यह प्राणवायु हमें पेड़ देते हैं तथा विभिन्न बीमारी की दवा पेड़ से ही बनती है। किसी की शव यात्रा में या शगुन में, बारात में हमें फूलों की आवश्यकता होती है। ये फूल पेड़ हमें उपहार के रूप में देते हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, सुबह हो या शाम, दिन रात, पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देता है। पेड़ उदात्त होता है, वह हमेशा दूसरों के काम आता है। कवि को कविता लिखने के लिए कागज, कलम, स्याही पेड़ ही ने दी है। वैद्य या हकीम को दवा पेड़ ही देता है। शासन हो या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, यह सब पेड़ ही ने दिया है। सच बात यह है कि पेड़ एक दाता है, संत है। वह अपना सब कुछ मनुष्य को देता है। हमारे इस्तेमाल की सारी चीजें पेड़ के पास होती है। इस तरह कवि मुकेश गौतम द्वारा लिखित पेड़ होने का अर्थ इस कविता का भावार्थ है।